वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो आपकी लीगल कंसल्टेंट की पोस्ट नोटिफाई हुई है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, एनसीडब्ल्यू में आपको पोजीशन देखने को मिलेगी जो कि लीगल कंसल्टेंट की नोटिफाई हुई है। सैलरी आपकी 80,000 पर मंथ होने वाली है। क्या है क्वालिफिकेशन, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो देख सकते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में आपको सीनियर लीगल कंसल्टेंट की पोस्ट और आपकी लीगल कंसल्टेंट की पोस्ट आपकी एनसीडब्ल्यू में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, जिसमें इनवाइट किया गया क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को। अब इनिशियल जो पीरियड आपको मिलेगा वो 1 साल के लिए याद रखिएगा। इनिशियल पीरियड 1 साल के है और जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है, याद रखिएगा। आपकी अगर परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो उस केस में आपका यहाँ पे एक्सटेंशन मिल सकता है। तो देख सकते हैं दोनों डिफरेंट पोस्ट हैं, याद रखिएगा। एक आपकी पोस्ट नोटिफाई है लीगल कंसल्टेंट की, जिसमें 4 पोस्ट हैं, याद रखिएगा। और सीनियर लीगल कंसल्टेंट की 2 पोस्ट है। ठीक है, डिफरेंट पोस्ट हैं डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ। अगर हम लीगल कंसल्टेंट की बात करें जिसमें टोटल 4 पोस्ट हैं, उसमें आप मंथली रिमुनरेशन की बात करते हैं तो 60,000 है। ठीक है, और इसेंशियल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं आप लोग। एलएलबी डिग्री मांगा गया है, पहली चीज। ठीक है, पहली चीज है कि आपकी इसेंशियल जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी एलएलबी डिग्री है। डिजायरेबल की बात करें, एलएलएम अगर आपके पास है तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पे प्रेफरेंस देखने को मिल जाएगी। एक्सपीरियंस वाइज बात करें तो देखिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, या आप लीगल सेक्शन में किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, किसी ऑटोनोमस बॉडी में, पीएसयूज में वर्किंग वर्किंग है। ठीक है, एज अ लीगल रिसर्चर। तो उस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर या बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर तो बेसिकली 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। या बेसिकली देखिए इसके अलावा हो सकता है कि आप 2 साल बेसिकली प्रैक्टिस की बात करते हैं, प्रैक्टिस एट बार की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें आपके पास ड्राफ्टिंग पिटिशंस, रिटन स्टेटमेंट्स, एफिडेविट, काउंटर एफिडेविट्स की बात कर रही, जॉइंडर, प्रिपरेशन ऑफ ब्रीफ नोट फॉर आर्गुमेंट। ठीक है, मॉनिटरिंग द कोर्ट केसेस, रेगुलर हियरिंग्स, ये सब करते हैं। तो ऑब्वियस बात है आप यहाँ भी एक्सपीरियंस मतलब यहाँ पे काउंट होगा। तो देखिए पहला, या तो आप किसी लीगल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो भी आपका यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या एज एन एडवोकेट की बात करें तो भी 2 साल का एक्सपीरियंस है। या देखिए तीसरी चीज क्या कह रहा है, 2 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, जिसमें बहुत हो सकता है, या तो आपने 1 साल बेसिकली प्रैक्टिस किया हो और 1 साल आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम किया हो, या 6 महीने प्रैक्टिस किया हो, 1.5 साल आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो मिला के भी बेसिकली 2 साल होता है। तो भी आप बेसिकली यहाँ पे एलिजिबल होंगे यार। ठीक है, और उसके साथ बेसिकली क्या है आपकी गुड इंग्लिश कम्युनिकेशंस की बात करते हैं और राइटिंग स्किल अच्छी अच्छी होनी चाहिए। साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज हो आपकी, चाहे वो एमएस ऑफिस हो, पीपीटी प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, ये सब आना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब यही बात करें हम सीनियर लीगल कंसल्टेंट की पोस्ट के लिए, वो लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात से पहले हम देखते हैं मंथली रिमुनरेशन यहाँ पे 80,000 है। तो जो लीगल कंसल्टेंट की पोस्ट है उसमें आपको 60,000 रिमुनरेशन देखने को मिलेगा। सीनियर लीगल कंसल्टेंट की बात करते हैं तो उसके लिए 80,000 मंथली रिमुनरेशन देखने को मिलता है। एसेंशियल्स कंडीशन में आप देखोगे क्वालिफिकेशन में एलएलबी होनी चाहिए आपके पास, डिजायरेबल एलएलएम है, और साथ में एक्सपीरियंस की जब हम बात करते हैं तो देखिए लीगल कंसल्टेंट में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था आपको। वही सेम आपको यहाँ पे 6 इयर्स का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करें, लीगल रिसर्चर के तौर पे आपने, ठीक है, किसी लीगल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, पीएसयूज में काम किया है। और या तो देखिए 6 ईयर का प्रैक्टिस आपको यहाँ मांगा गया है, या मिनिमम 6 ईयर, दोनों में मिला के भी बेसिक कॉम्बिनेशन की बात करते हैं वो भी हो सकता है। और यहाँ भी सेम है, गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन आपकी होनी चाहिए, राइटिंग स्किल्स आपकी होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज हो, जिसमें आपका एमएस ऑफिस है, पीपीटी प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, डिफरेंस आपको यहाँ पे देखिए रिमुनरेशन में डिफरेंस मिलेगा। लीगल कंसल्टेंट में जिसमें 4 पोस्ट हैं, 60,000 रिमुनरेशन है। और सीनियर लीगल कंसल्टेंट में 2 पोस्ट है जिसमें 80,000 रिमुनरेशन आपको मिलेगा। लीगल कंसल्टेंट में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, और सीनियर लीगल कंसल्टेंट में 6 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। तो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो रहा है, ऑब्वियस बात है उस कैटेगरी में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वर्किंग आवर आपका नॉर्मल होने वाला है, 9 बजे से 5:30 बजे तक। ठीक है, नॉर्मल वर्किंग आवर है। जो कैंडिडेट्स अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सी देखो डिटेल्ड आपको सीवी जो है, ठीक है, अलॉन्ग विद कवर लेटर एंड कॉपीज ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको भेजना है, लास्ट पे सर्टिफिकेट आपका, ठीक है, जहाँ भी काम कर रहे हैं ऑब्वियस बात है, साथ में आधार कार्ड, पेन नंबर एक्सेट्रा। ठीक है, कहाँ भेजना है, इस पर्टिकुलर एड्रेस पे आपको भेज देना है, जिसका सब्जेक्ट लाइन होगा बेसिकली एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ, जो भी अगर आप लीगल कंसल्टेंट के लिए अप्लाई करें तो लीगल कंसल्टेंट मेंशन कर दीजिएगा।
अगर आप सीनियर कंसल्टेंट लीगल कंसल्टेंट के लिए कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे पोस्ट नेम मेंशन कर देना है, ठीक है। लास्ट डेट बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म की जो हम बात करते हैं तो वो 6 फरवरी 2026 रखी गई है। इससे पहले आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स हैं बेसिकली, ठीक है, उनको ही बेसिकली कॉल आएगा, याद रखिएगा, इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और साथ में यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि विमेन कैंडिडेट्स को इनकरेज किया गया है कि आप अप्लाई जरूर करें, ठीक है। ये सारी क्वालिफिकेशन है। कोई दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।